भगवद गीता का अध्याय 13 श्लोक 1 से 10 तक। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषे चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मत्मं तत्क्षेत्रं यच् यादृच् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्स्मासिन् मे शृणु। ऋषि विबहुधा गीत छन्दोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्च हेतुमद्भिर्विनिश्चितः महाभूतान्यंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैके च पंचेन्द्रियगोचरा। इच्छा द्वेष सुख दुःख संधातश्चेतना धृते एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वं दम्भिर्महिंसा क्षातिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थिरमात्म विनिग्रहः। इंद्रियार्थेषु वैराग्यमन नकार एव च जन्ममृत्युजरा व्याधिद्वैक दोषानुदर्शना असिक्तिरन विष्णुग पुत्रदार्व्यहादिषु नित्यं च संचितिवमिष्टानिष्टोत्पत्तिषु। Bhagavad Gita, chapter 13, verses from 1 to 10. Shri Bhagavan said, this body, Arjuna, is termed as the field, Kshetra, and he who knows it, is called the knower of the field, Kshetrajana, by the sages discerning the truth about both. Know myself to be the Kshetrajana, individual soul, in all the Kshetras, fields, Arjuna. And it is the knowledge of the field, Kshetra, and knower, Kshetrajana, i.e., of matter with its evolutes and the spirit, which I consider as true knowledge. What that field, Kshetra, is and what is its nature, what are its modifications, and from what causes what effects have arisen, and also who its knower, Kshetrajana, is, and what is his glory, hear all this from me in brief. The truth about the Kshetra and the Kshetrajana has been expounded by the seers in manifold ways. Again, it has been separately stated in different Vedic chants and also in the conclusive and reasoned texts of the Brahmasputras. The five elements, the ego, the intellect, the unmanifest, primordial matter, the 10 organs of perception and action, the mind, and the 5 objects of sense, sound, touch, color, taste and smell. Also desire, aversion, pleasure, pain, the physical body, consciousness, firmness, thus is the Kshetra, with its evolutes, briefly stated. Absence of pride, freedom from hypocrisy, non-violence, forbearance, uprightness of speech and mind etc. Devout service of the preceptor, internal and external purity, steadfastness of mind and control of body, mind and the senses. Dispassion towards the objects of enjoyment of this world and the next, and also absence of egotism, pondering again and again on the pain and evils inherent in birth, death, old age and disease. Absence of attachment and the sense of mindness in respect of son, wife, home etc., and constant equipoise of mind both in favorable and unfavorable circumstances. Unflinching devotion to me through exclusive attachment, living in secluded and holy places, and finding no delight in the company of worldly people. श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर, क्षेत्र, इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ, इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है, वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेदमंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।